कुछ संकेत को समझना है। जैसे हमको ये क्वेश्चन में बोलेगा कि ए बी का पिता है, ए जो है ये बी का पिता है, ए बी का पिता है। अच्छा, ए बी का पिता है तो कोई इंडिकेशन चाहिए, हम लोग को कोई संकेत चाहिए। जैसे इसमें जो व्यक्ति मेल है उसको दर्शाने के लिए क्या हम लोग लिखेंगे, और जो व्यक्ति इसमें फीमेल है उसको दर्शाने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे। देखिए ब्लड रिलेशन में दो ही तरीके का जेंडर लेना है, एक मेल और दूसरा फीमेल। इसमें तीसरा जेंडर ताली बजाने वाला नहीं आता, ठीक है, तो उसको नहीं देखना है, ठीक है। इसमें दो ही जेंडर लेना है, एक मेल होगा और दूसरा फीमेल होगा, है ना। तो सुनिएगा, जो व्यक्ति मेल होगा उसको हम लोग त्रिभुज में रखेंगे। ध्यान दो यहाँ पर, जो व्यक्ति मेल होगा उसको हम लोग किस में रखेंगे, त्रिभुज में। जो व्यक्ति फीमेल होगा उसको हम लोग किस में रखेंगे, वृत्त में, वृत्त में। हालांकि बहुत सारे शिक्षकों का पढ़ाने का ये तरीका होता है कि जो व्यक्ति मेल होता है उसको प्लस से डिनोट करते हैं और जो व्यक्ति फीमेल होता है उसको, लेकिन हमारा कुछ अलग है। हम बोले कि जो व्यक्ति मेल है उसको किस में रखेंगे, त्रिभुज में। जो व्यक्ति फीमेल होगा उसको किस में रखेंगे, वृत्त में, वृत्त में रखेंगे, है ना। अच्छा, एक पीढ़ी ऊपर को दर्शाने के लिए हम इस प्रकार से प्रयोग करेंगे। जैसे हम लोग एरो ये नहीं लगाएंगे, अभी हम थोड़ी देर में आपको समझा रहे हैं। जैसे एक पीढ़ी ऊपर की बात करेंगे तो उस व्यक्ति को जो आपसे ऊपर की पीढ़ी में होगा वो आपके ऊपर लिखा जाएगा, जो आपसे नीचे की पीढ़ी में होगा वो आपके नीचे लिखा जाएगा। वो अभी हम समझा रहे हैं थोड़ी देर में। एक पीढ़ी ऊपर जाने के लिए, एक पीढ़ी ऊपर, और एक पीढ़ी नीचे आने के लिए तो उस व्यक्ति को नीचे लिखेंगे। अभी इसका मतलब हम थोड़ी देर में आपको समझा रहे हैं। एक पीढ़ी नीचे, जो भाई बहन का रिश्ता होगा, भाई बहन का रिश्ता, उसको हम लोग डैश से दर्शाएंगे। भाई बहन के बीच के रिश्ते को हम लोग डैश से दर्शाएंगे। भाई बहन के बीच के रिश्ते को हम लोग डैश से दर्शाएंगे, चाहे वो भाई भाई हो, चाहे बहन बहन हो, चाहे भाई बहन हो। अच्छा, पति पत्नी के बीच के रिश्ते को हम लोग इज इक्वल टू से दर्शाएंगे। जो पति पत्नी के बीच का रिश्ता होगा उसको हम लोग इज इक्वल टू से दर्शाएंगे। जैसे हम एग्जांपल से आपको समझा रहे हैं, एक स्टेटमेंट हम बोल रहे हैं कि ए बी का पिता है। हमने कहा ए जो है ना, ए वो बी का पिता है। ए पिता है, किसका पिता है सर, बी का पिता है। तो ए पिता है तो पिता तो हमेशा मेल ही होगा ना, कोई लड़की पिता बन सकती है नहीं। ए पिता है तो ए पिता है तो पिता मेल होगा, और ए जो है मेल है, इसका मतलब ए को किस में रखेंगे, त्रिभुज में। ए पिता है और किसका पिता है, बी का पिता। इसका मतलब बी जो होगा वो ए का या तो बेटा होगा या फिर उसकी बेटी होगी। अच्छा, बेटा और बेटी जो होंगे वो पिता से एक पीढ़ी नीचे आएंगे या एक पीढ़ी ऊपर जाएंगे, नीचे आएंगे। तो हमें बी को कहाँ रखना चाहिए, नीचे। तो बी कुछ इस तरीके से आ गया, ए बी का पिता है, ए बी का पिता है तो पिता चला गया एक पीढ़ी ऊपर, और उसका जो बेटा या बेटी है वो चलाएगा उसकी एक पीढ़ी नीचे, और जो पिता है वो मेल होता है, इसीलिए ए को हम किस में रख दिए, त्रिभुज में। अब बात करें बी की, तो बी का यहाँ जेंडर क्लियर नहीं है। बी ए की बेटी भी हो सकती है, बी ए का बेटा भी हो सकता है। हम जो स्टेटमेंट बोले यहाँ पे क्लियर नहीं है कि ए बेटा है कि बेटी है, इसीलिए हम ये नहीं, इसमें ना ही तो त्रिभुज लगा रहे हैं और ना ही वृत्त लगा रहे हैं, क्योंकि इनका जेंडर यहाँ क्लियर नहीं है। वैसे ही आपको जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ए बी सी डी इस तरीके का नाम आएगा, तो जब तक क्वेश्चन में जेंडर क्लियर नहीं करता है तब तक आप स्वयं से निर्धारित नहीं करेंगे कि यह व्यक्ति मेल है या फीमेल है। आप अपने से निर्धारित नहीं कर सकते हैं कि क्वेश्चन में दिया गया व्यक्ति मेल है या फीमेल है, जब तक यह क्वेश्चन में निर्धारित नहीं किया गया हो, है ना। चलिए, अच्छा, कुछ व्यक्ति नाम के आधार पर कर देते हैं। तो ऐसे नाम जो केवल और केवल महिलाओं के होते हैं, तो वहां से आप लोग तय कर सकते हैं कि यह महिला है। जैसे रोशनी, रोशनी किसी लड़का का नाम नहीं हो सकता है ना। जैसे राधा, राधा किसी लड़का का नाम नहीं हो सकता है ना। जैसे राकेश, राकेश किसी लड़की का नाम नहीं हो सकता। सोनू, सोनू किसी लड़की का नाम नहीं हो सकता। होता है क्या लड़की का नाम? हाँ, सोनू लड़की का नाम है। हाँ, ऐसा बात है। आंसू, तो ऐसा जगह जहां ऐसा नाम जो विवादित होता है, जैसे सुमन, सुमन लड़की का भी नाम होता है, लड़का का भी नाम होता है। देखो आप लोग दिया, अंशु लड़की का भी नाम होता है, लड़का का भी नाम होता है। कुछ कुछ नाम जो है विवादित है। अंकुर,
अंकुर, और वो अंकु है। अंकु, प्रियांशु लड़का लड़की दोनों का होता है। अच्छा, एक दिया बाती सीरियल आता है, दिया बाती, उसमें वो है, कौन है, सूरज की बिड़नी है ना, बिंदनी, बिंदनी, सूरज की बिंदनी मतलब पत्नी है ना, संध्या है, संध्या राठी, तो उसकी सास का नाम संतोष है, संतोष नाम है, संतोषी नाम है, बहुत पहले देखे थे सीरियल है ना। तो नाम जो कंफर्म होता है उसको आप मान सकते हैं, लेकिन जहां नाम विवादित होता है उसको छोड़ दिया जाता है, क्वेश्चन आगे वो निर्धारित करेगा। ठीक है, अच्छा सुनिए, जैसे इस वाले को देखे, हमने कहा कि ए बी की, जैसे सुनो मेरी बात को ध्यान से, ए बी की माता है, हमने क्या कहा, ए बी की माता है, तो ए जो है वो माता हो जाएगी, तो ए को त्रिभुज में, इसको सर्कल में रखें, और ये माता है तो माता एक पीढ़ी ऊपर होगी ना, और बी की माता है तो बी से एक पीढ़ी नीचे आएगी, तो बी एक पीढ़ी नीचे आ गई, और बी जो है इसकी या तो बेटी होगी या फिर इसका बेटा होगा, इसीलिए बी का जेंडर क्लियर नहीं है। जैसे एक पीढ़ी ऊपर और एक पीढ़ी नीचे, आप समझ रहे हैं इस बात को, है ना, जैसे लिखा हुआ है भाई बहन, सुनना, जैसे हमने कहा ए बी का भाई है, ए जो है ना वो बी का भाई है, तो ए भाई है, तो भाई है तो ये मेल होगा, तो इसको त्रिभुज में रखें, किसका भाई है सर, बी का भाई है, तो भाई बहन समान पीढ़ी में आते हैं, तो इसके सामने लिखा जाएगा ए बी का भाई है। अब भाई हो दोनों, या दोनों बहन हो, या दोनों एक भाई और एक बहन हो, उनके बीच के रिश्ते को हम लोग कैसे दर्शाते हैं, डैश से दर्शाते हैं। कह रहा है ए बी का भाई है, तो ए भाई है तो बी इसकी बहन भी हो सकती है और इसका भाई भी हो सकता है। बी का जेंडर अभी क्लियर है क्या, नहीं। जैसे बोला ए बी का पति है, ए जो है ना, ए ये पति है, किसका पति है सर, बी का पति है, तो बी जो पति पत्नी होते हैं तो समान पीढ़ी में आते हैं, तो इसके सामने लिखा जाएगा बी, और ए जो है ना वो पति है तो 100% बी पत्नी हो जाएगी। यहाँ न बोलते हुए तो जेंडर इसका क्लियर हो गया कि बी इसकी क्या है, पत्नी है फिर, और पति पत्नी के बीच के रिश्ते को कैसे दर्शाते हैं, इक्वल टू से दर्शाते हैं। कुछ कुछ दिमाग में घुस रहा, कुछ कुछ है ना, इसको जरा नोट करिए। तो देखो, अगर ब्लड रिलेशन पर कमांड बनाना है तो मेरी बात मानना, जितना क्वेश्चन हम कराएं, क्वेश्चन चाहे आसान हो या हार्ड, है ना, आप प्रत्येक क्वेश्चन घर पर सेम डे में 3 से 4 बार करना, प्रत्येक क्वेश्चन। इसको मजाक में लेंगे तो आगे का क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा। ये हम आज बोल रहे हैं, आज जिस दिन हम हाई लेवल का क्वेश्चन कराएंगे उस दिन देखना। अगर आप इसको 3 से 4 बार एक क्वेश्चन को नहीं करेंगे, जो हम बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे, आपको आगे चल के बहुत ज्यादा दिक्कत होगा, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा। इसमें मेन होता है फैमिली ट्री बनाना। फैमिली ट्री बनाने सीखने के लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसमें मेन यही होता है कि फैमिली ट्री कैसे बनेगा, और उसी को समझने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए आपको एक क्वेश्चन 3 से 4 बार लगाना पड़ेगा। ये ब्लड रिलेशन की खास बात है, करना पड़ेगा वैसा, क्योंकि ये आपकी समझदारी से सॉल्व होगा ब्लड रिलेशन। अपना दिमाग एक्टिव रखेंगे, कोई इसमें फॉर्मूला, कोई नियम नहीं है, 100% आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। अपने दिमाग को 100% फ्रेश रखना पड़ेगा। दूसरा कुछ सोचेंगे बाहर का बात, गड़बड़ हो जाएगा। छपा गया। अब एक हम क्वेश्चन ले रहे हैं, पहला टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे। पहला टॉपिक हम लोग का क्या था, कथन आधारित प्रश्न। यहां से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, कथन आधारित प्रश्न। और ध्यान रहे, हम आपको अभी बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन जो हम देंगे वो बिल्कुल जीरो लेवल से चलेगा और चलेगा मेंस लेवल तक। मेंस लेवल में भी आपको बैंक लेवल तक पढ़ाया जाएगा, है ना। बैंक लेवल तक का क्वेश्चन हम आपको कराएंगे ब्लड रिलेशन का। तो बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं। पहला सवाल आपके सामने हम लिख रहे हैं और मेरे साथ आप भी लिख लीजिएगा यह सवाल को। पहला सवाल, नंबरिंग इधर उधर मत करिएगा सवाल का। पहला सवाल आपके सामने, ए जैसे लिख रहे हैं वैसे लिखिएगा। ए बी की बहन है, इसको बोलते हैं कथन आधारित प्रश्न या पहेली बोलते हैं इसको। ए बी की बहन है, ये पहला कथन है। अगला कथन, बी सी की पुत्री है।
उसका अगला कथन, ई डी का पिता है, ई डी का पिता है, उसका अगला कथन, डी ए का भाई है, डी ए का भाई है, उसका अगला कथन, ये इतना ही स्टेटमेंट हम तो रहने देते हैं इसमें। ए बी की बहन है, बी सी की पुत्री है, ई डी का पिता है, डी ए का भाई है। तो इसमें हम लोग 3 सवाल पूछ रहे हैं। ये आप ऊपर जो क्वेश्चन नंबर 1 लिखे हैं ना, यहाँ निर्देश लिखकर लिखिए 1 से 3, जिसमें हम 3 सवाल पूछेंगे। इतना ही स्टेटमेंट पर जो आप लिखे हैं क्वेश्चन नंबर 1, उसको काट के ऊपर लिखिए निर्देश 1 से 3, मतलब इतने स्टेटमेंट पर 3 सवाल है। पहला सवाल, ई का सी से क्या संबंध है? दूसरा सवाल, सी का ई से क्या संबंध है? तीसरा सवाल, ई और सी आपस में कैसे संबंधित है? ई और सी आपस में किस प्रकार से संबंधित है? किस प्रकार संबंधित है? ई और सी आपस में किस प्रकार संबंधित है? ये 3 क्वेश्चन है। इतने स्टेटमेंट पर हमने 3 क्वेश्चन दिया, और ये तीनों क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है पहले देखिएगा, मेरी तरफ नोट कर लीजिएगा, और उसके बाद इधर समझना है। मेन होता है इसमें फैमिली ट्री बनाना। फैमिली ट्री बन गया, आंसर आ जाएगा। मेन होता है फैमिली ट्री बनाना। फैमिली ट्री कैसे बनाएंगे वो चीज हम सिखा रहे हैं। एकदम माइंड को एकदम शांत रखो, कॉन्सेंट्रेट रखो, और मेरी तरफ देखो हम कर क्या रहे हैं। यहां पर देखना, पहला स्टेटमेंट क्या बोला है सर? ए बी की बहन है। फुल्ली कॉन्सेंट्रेशन के साथ समझना, ए बी की बहन है। दिमाग दौड़ाना और सोच, अपने दिमाग में जो है ना जोर डालो, ये सब चीज सोचो। ऐसे नहीं खाली नॉर्मल स्टेटमेंट पढ़ रहे, स्टेटमेंट पढ़ के अपने दिमाग में जोर डालो। कह रहा है ए बी की बहन है। ए जो है ना वो बहन है। किसकी बहन है? बी की बहन है। तो ए को बहन बनाना है, तो बहन तो फीमेल होती है, और फीमेल को रखेंगे किसमें? वृत्त में। वृत्त में तो ए बहन है, और किसकी बहन है? बी। तो बी तो समान पीढ़ी में होगी, क्योंकि इसकी बहन, ए जो है बी की बहन है, तो बी या तो इसका भाई होगा और नहीं तो इसकी बहन होगी। और भाई और बहन जो होते हैं वो समान पीढ़ी में होते हैं, तो समान पीढ़ी वाले को सामने रखेंगे एकदम एक लाइन में। तो ए जो हो गई वो बहन हो गई। किसकी बहन हो गई सर? बी की। अच्छा, इस लाइन से क्या बी का जेंडर क्लियर है? बी का जेंडर क्लियर नहीं है। अभी बी मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। कहने का मतलब बी ए का भाई भी हो सकता है और बी ए की बहन भी हो सकती है। अब ये दोनों या तो भाई भाई होंगे, सॉरी ये या दोनों या तो बहन बहन होंगी, या फिर ये बहन है तो ये भाई हो सकता है। लेकिन भाई भाई हो, बहन बहन हो, भाई बहन हो, दोनों के बीच के जो रिश्ते होते हैं वो डैश से दर्शाया जाता है। ठीक है, एक स्टेटमेंट खत्म हो गया, एक स्टेटमेंट का फैमिली ट्री बन गया। अब अगला स्टेटमेंट पढ़ो। कह रहा बी सी की पुत्री है। जो बी है ना, बी वो पुत्री है। किसकी पुत्री है? ये बी दिखाई दे रही है, यानी ये पुत्री है, तो ये फीमेल होगी। और फीमेल को किस में रखते हैं? जंगल में, सर्कल में, वृत्त में रखेंगे। तो बी जो होगी वो पुत्री होगी। किसकी पुत्री होगी? यानी सी जो होगी या तो इसकी माँ होगी और नहीं तो इसके पिता होंगे। इतना सोच पा रहा है कि नहीं सोच पा रहा? बी सी की पुत्री है, तो बी पुत्री फाइनल हो गई। अब सी की पुत्री है तो सी जो होगी बी की या तो माँ होगी और नहीं तो पिता होंगे। और माँ और पिता एक पीढ़ी ऊपर आएंगे, तो एक पीढ़ी ऊपर आएंगे तो ऊपर में बनाएंगे सी को। लेकिन आप बताइए सी का जेंडर क्लियर है? यहाँ से सी का जेंडर क्लियर नहीं है। सी इसकी माँ भी हो सकती है, सी इसके पिता भी हो सकते हैं। अब इतना में जरा सोचो क्या हो रहा है। ए और बी आपस में बहने हो गई। अच्छा, सी
अगर फीमेल होगी तो ये दोनों की माँ होगी, सी अगर मेल होगा तो ये दोनों का पिता होगा। ये बात समझ रहे हैं ना? इस चीज को आपको अपने फैमिली के ऊपर ले लेना है। हम आपको बोले थे कभी भी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो उस जितने भी उसमें कथन लिखा हुआ है उसमें लिखी गई बातों को अपने फैमिली से रिलेट करना है, अपने रिश्तेदारी से रिलेट करना है ना? जैसे आप खुद सोचो कि हमारी दो बहनें, अब ये हमारे पिता हो सकते हैं या हमारी माँ हो सकती है, बस इस तरीके से आगे बढ़िए। कह रहा है ई डी का पिता है। अच्छा, इसमें कौन कौन से दो व्यक्ति का नाम है? एक ई का नाम है और एक डी। आप जो फैमिली ट्री बनाए हैं इसमें कहीं भी आपको ई दिखाई दिया, कहीं भी डी दिखाई दिया, तो थोड़े देर के लिए उस स्टेटमेंट को होल्ड कर देंगे। हम ये नहीं बोले कि उस स्टेटमेंट को लेंगे ही नहीं, हमने कहा कि बाद में जब हमको ई और डी दिखाई देने लगेंगे ना तो फिर उस स्टेटमेंट का हम लोग यूज करेंगे। तब तक के लिए उस स्टेटमेंट को हम लोग थोड़ी देर के लिए क्या करेंगे? होल्ड करेंगे, छोड़ेंगे थोड़ी देर के लिए, इसको थोड़ी देर के लिए रोक दो। अब आगे ऐसा स्टेटमेंट ढूंढिए जहां पर ए बी और सी का कोई ना कोई रिश्ता दिखाई दे रहा हो, मतलब ए बी और सी जो फैमिली ट्री में लिखे हैं उससे कोई ना कोई रिलेशन इसमें दिखाई दे रहा हो, ऐसा स्टेटमेंट आगे ढूंढिए। आगे पढ़िए, बोल रहे हैं डी ए का भाई। डी जो है ना वो भाई है, किसका भाई है? अच्छा, ए का जिक्र इसमें है, ए का जिक्र इसमें है ना, ये इसमें दिखाई दे रहा है, तो हम अब इस वाले स्टेटमेंट को फैमिली ट्री से लिंक कर सकते हैं। बोला है कि डी ए का भाई है, तो डी को भाई बनाना है, किसका भाई बनाना है? ए का। तो ए का अगर भाई बनेगा तो इसी के पीढ़ी में आएगा, और डी भाई बनने वाला है, तो भाई बन रहा है तो किस में रहेगा? त्रिभुज में रहेगा, रख दिए त्रिभुज में। ये वाला स्टेटमेंट का फैमिली ट्री बन गया। अब जो छोड़े थे उसको टेकअप करिए। क्या बोला था? ई डी का पिता है। जो ई है ना, ई वो पिता है, किसका पिता है? डी का। तो ई को पिता बनाना है और डी का पिता बनाना है, तो पिता तो एक पीढ़ी ऊपर होगा ना, तो डी से एक पीढ़ी ऊपर जाएगा कौन? ई। ई पिता है तो किस में रहेगा? त्रिभुज में रहेगा। अब आप खुद से सोचो, ये दोनों बहनें थी, ये इसका ए का भाई बना, तो डी बी का भी तो भाई होगा, तो क्या ये तीनों एक ही माता पिता के संतान है? तो अगर ई डी का पिता है तो क्या ई ए और बी का भी पिता होगा? और ये बी जो है इसकी संतान है, तो ये तीनों के तीनों जो होंगी वो इसी की संतान होंगी। देखो, आप दो व्यक्ति के संतान होंगे, अपने माता के भी और अपने, तो ये तीनों के तीनों अपने पिता के संतान नजर आ रहे हैं। अब एक इसके भी संतान कह रहा है कि तो अगर ये पिता होंगे तो 100% क्या हो जाएगी? माता। और माता जो महिला होती है तो किसमें दर्शाएंगे? और ये दोनों क्या पति पत्नी कहलाएंगे? खुद से सोच कर कहलाएंगे। और पति पत्नी के बीच के रिश्ते को किससे दर्शाते हैं? इक्वल टू से। ये फैमिली ट्री तैयार हुआ। अब यहां से आपको आंसर करना है। सबसे पहले ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये बनाना पड़ेगा। कोई भी दुनिया का कोई भी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन बना रहे हो तो सबसे पहले आपको ये काम करना ही पड़ेगा। आप खुद से सोचो, आपके सामने ये स्टेटमेंट हम रख दिए, हम आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, कलम कॉपी हटा दिया गया, आंसर दे पाएंगे? तो पहला काम ये करना पड़ेगा, है ना? कभी भी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन बनाएंगे तो इस स्टेटमेंट को पहले फैमिली ट्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये कन्वर्ट हो गया। अब आगे सुनो, क्वेश्चन क्या पूछा। बोल रहा है ई का सी से क्या संबंध है? इस तरीके का जो क्वेश्चन आता है ना, इसमें व्यक्ति करता क्या है, बच्चे करते क्या है, उल्टा रिलेशन जोड़ देते हैं, है ना? अगर पति का अगर आंसर होगा पति तो आंसर में लिखते हैं पत्नी, है ना? आंसर आने वाला है पति तो आंसर में लिखते हैं पत्नी। आंसर आने वाला है भाई तो आंसर में लिख देते हैं बहन। इस तरीके का रिलेशन आप लोग उल्टा जोड़ देते हैं। सही रिलेशन कैसे जोड़ा जाता है सुनिएगा। बोला गया है कि ई का सी से क्या संबंध है। क्वेश्चन को पढ़ना सीखो। 95% केस ऐसा बनेगा जहां पर का शब्द का प्रयोग करेगा, क्वेश्चन में का शब्द का प्रयोग करेगा। 5% क्वेश्चन ऐसा बनेगा जहां का शब्द का प्रयोग नहीं करेगा। जहां का शब्द का प्रयोग नहीं करता है ना, वहां पर क्वेश्चन के भाव को समझा जाता है, वो हम आगे कराएंगे, है ना? सुनिएगा, जिसके आगे का लगा होता है, इसमें दो व्यक्ति है, एक व्यक्ति है ई और एक व्यक्ति है सी। इन्हीं में से किसी एक का रिश्ता पूछ रहा है दूसरे से, किसी एक के बारे में पूछ रहा है दूसरे से रिलेट करके। तो अब जिसके आगे का लगा हुआ है, पूछ उसी के बारे में रहा है। किसके आगे का लगा हुआ है? तो जिसके आगे का लगा होता है उसी के बारे में बताना है। ई के आगे का लगा है ना, तो इसी के बारे में बताना है। और किससे रिलेट करके बताना है? सी से रिलेट करके बताना है। बताना है ई के बारे में और रिलेट किससे करना है? सी से। ये कैसे पता चला सर किसके बारे में बताना है? जिसके आगे, जिस व्यक्ति के नाम के आगे का लगा होता है उसी व्यक्ति के बारे में बताना है।
और जो दूसरा व्यक्ति इस क्वेश्चन में है उससे रिलेट करके बताना है। तब पूछा किसके बारे में है, किससे रिलेट करके, सी से आएंगे ई पर, जिसके बारे में पूछा है वहां आएंगे। कहां से आएंगे, जिससे रिलेट करके पूछा है वहां से आएंगे। देखो सी से रिलेट किया है और पूछा किसके बारे में है, हम दोबारा बोल रहे हैं, जिसके आगे का लगा होता है उसी के बारे में बताना है कि ये क्या लगेगा। ई के आगे का लगा है तो बताना है कि ई क्या लगेगा, किसका क्या लगेगा, सी का, जो दूसरा व्यक्ति है। तो आएंगे सी से, कहां पर आएंगे, ई पर, मतलब जिसके बारे में पूछा है वहां पर आना है। कहां से आना है, जिससे रिलेट करके पूछा है वहां से आना है। तो इसके बारे में पूछा है, रिलेट किससे करवा रहा है, तो देखो सी का ये क्या लगेगा, पति, मतलब ई का लगेगा सी का, तो पति लगेगा। तो पहले वाले का आंसर क्या हो जाएगा। अब देखो यही इसी तरीके का स्टेटमेंट नजर आ रहा है ये भी, लेकिन इसका आंसर कुछ और होगा। क्या बोला है, सी का ई से क्या संबंध है, किसके आगे का लगा, इस बार किसके बारे में पूछा है, किससे रिलेट किया है, ई से। कहां से कहां आना है, ई से आना है, कहां आना है, सी पर, मतलब बताना सी के बारे में है, रिलेट किससे करना है, ई से। तो मतलब इसके बारे में बताना है, जिससे रिलेट करके बताना है वहां से आया जाता है। तो सी का क्या रिलेशन है ई से, मतलब सी क्या लगेगा, ई का क्या लगेगा, पत्नी लगेगी। आंसर क्या कर देंगे, पत्नी। अब देखो इसमें ना किसी के आगे का नहीं लगा, दोनों को सामाहिक रूप से बोला है, तो दोनों का रिलेशन लिखना पड़ेगा। सी और ई एक दूसरे के क्या लगेंगे, पति पत्नी। तो इसका आंसर क्या होगा, पति और पत्नी। पति ठीक लिखे थे, पति पत्नी। कोई दिक्कत, समझ में कुछ कुछ आया, तो इसको छापी, अभी प्रैक्टिस हम लोग बहुत सारा करने वाले हैं। फैमिली ट्री खुद से बनाओ, कुछ छापना नहीं है, फैमिली ट्री बनाओ खुद से। स्टेटमेंट पढ़ो अपने कॉपी में और फैमिली ट्री बनाओ खुद से। अभी ना कि 2 घंटा बनाते रह गए। हाँ, जब तक छापेंगे तब तक पीछे रहेंगे। जिस दिन छापना छोड़ देंगे तो उस दिन समझ जाइए आपका तरक्की होने लगा। हो गया असाइनमेंट जैसे ब्लड रिलेशन होगा। असाइनमेंट आप लोग को बाद में मिलेगा ब्लड रिलेशन का, क्योंकि हम क्वेश्चन एक जगह से नहीं करवाएंगे, है ना। 2-3 असाइनमेंट से क्वेश्चन हमको करवाया जाएगा। तो असाइनमेंट आप लोग को लास्ट में दिया जाएगा प्रैक्टिस के लिए, है ना। लिखिए अगला क्वेश्चन जो आप लोग लिखेंगे वो निर्देश, जैसे इसमें 3 तक हुआ ना, ऐसे ही लिखेगा निर्देश देकर। ऐसे निर्देश देकर ऐसे लिखिएगा 4 से 6 तक, 4 से 6 निर्देश देकर लिखिएगा, 4 से 6 लिखिए। स्टेटमेंट लिखिए। एक परिवार में, लिखने में तेजी रखेंगे, एक परिवार में ए बी का पति है, और देखो कैसे लिखना है। ए जैसे लिखा ना, ए बी की बहन है, तो ए के बाद क्या लगाए थे हम, कॉमा, है ना। वैसे ही आप भी लिखेंगे ए कॉमा बी का पति है। इस तरीके से एक परिवार में ए बी का पति है, पूर्ण विराम। सी ए का पुत्र है, सी ए का पुत्र है। इसी को बोलते कथन आधारित प्रश्न, कथन दे रहा है। सी ए का पुत्र है, पूर्ण विराम। डी बी की पुत्री है, देखो हम यहां लिख भी रहे हैं। हाँ देखो देखो लिख रहे हैं, डी बी की पुत्री है, डी बी की पुत्री है। देखो डी और बी में कंफ्यूजन रहता है, हम बोलेंगे डी, आप लिख देंगे बी। तो यहां पर जब ऐसा कभी सिचुएशन बनेगा तो हम यहां लिख देंगे, है ना। डी बी की पुत्री है। आगे लिखिएगा पूर्ण विराम देकर, एफ जी की पुत्री है, एफ
जी की पुत्री है, एफ जी की पुत्री है, एफ जी की पुत्री है, एफ जी की पुत्री है, पूर्ण विराम। सी एफ का पिता है, 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 पूर्ण विराम। अब इसमें लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 लिखेंगे, ए का एफ से क्या संबंध है, ए का एफ से क्या संबंध है, ए का एफ से क्या संबंध है, ए का एफ से क्या संबंध है। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, दूसरा एफ को कौन सा नंबर होगा, 5वां नंबर। लिखिए, सी का बी से क्या संबंध है। देखो लिख रहा है, सी का बी से क्या संबंध है, सी का, अरे बी फॉर बोका, सी का बी से क्या संबंध है। क्वेश्चन नंबर 6 लिखिए, जी का बी से क्या संबंध है। देखो लिख दिए बोर्ड पे, जी का बी से क्या संबंध है, जी का बी से क्या संबंध है। चलो सॉल्व करो, पहले फैमिली ट्री बनाओ, उसके बाद से आंसर करो। सेम टू सेम क्वेश्चन है जो अभी हम करवाए हैं आप लोगों को, वैसा ही क्वेश्चन है, उसी टाइप का क्वेश्चन है। फैमिली ट्री बनना चाहिए, पहले मेन है फैमिली ट्री बनाना। माइंड शांत करो, कूल करो और बनाओ। घबराना नहीं है, स्ट्रेस नहीं लेना है, दिमाग को कूल करके बनाओ, बनेगा। आज बन जाएगा ना, नहीं बना। आया किसी का आंसर? पहले का दादा, ठीक है। दूसरे का, तीसरे का, हाँ ठीक है, लेकिन पतो ऑप्शन में रहेगा, पुत्र वधु। हाँ चलो देखो यहाँ, बहुत बढ़िया। सुनो, चलो अब सब लोग मेरी तरफ देखो। कह रहा है एक परिवार में ए बी का पति है। देखो जब हम क्वेश्चन का स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो आपका नजर उस स्टेटमेंट पर होना चाहिए।
और उस स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद बोर्ड पर हम जो एक्टिविटी करेंगे वो आपके यहाँ पर नजर के आना चाहिए। हम क्या बोले, बात नहीं करो, सुनो, हम क्या बोले, सबसे पहले जब हम क्वेश्चन को पढ़ रहे हो तो जिस स्टेटमेंट को पढ़ रहे हैं आपका नजर पहले वहां जाना चाहिए। अब उस स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद हम बोर्ड पे एक्टिविटी क्या कर रहे हैं वहां आपका नजर जाना चाहिए, है ना। फुल्ली कॉन्सेंट्रेशन के साथ समझो। कह रहा है एक परिवार में ए बी का पति है। ए जो है ना वो पति है, किसका पति है सर, बी का। तो ए को हम पति बनाएंगे तो पति तो मेल होता है, तो मेल को रखेंगे किसमें, त्रिभुज को। ए पति है, किसका पति है, बी का पति है, तो बी 100% इसकी पत्नी हो जाएगी। अगर ए बी का पति है तो 100% बी कर बुरी हो। अच्छा, अब ए और बी आपस में पति पत्नी हो गए, तब पति पत्नी के बीच के रिश्ते को दर्शाते कैसे, इक्वल टू से, तो बीच में क्या रखेंगे बताओ। इस स्टेटमेंट में किसी को कोई दिक्कत। अब अगला स्टेटमेंट पढ़ो। कह रहा है कि सी ए का पुत्र है। जो सी है ना वो पुत्र है, किसका पुत्र है, ए का पुत्र है। अच्छा, ए का पुत्र जो होगा ए से ऊपर की पीढ़ी में जाएगा कि नीचे की पीढ़ी में, या एक पीढ़ी नीचे कि दो पीढ़ी नीचे, एक पीढ़ी। अब पता चला कि पीढ़ी के बारे में तो समझा रहे थे पिछले क्लास में। तो सी जो है ए से एक पीढ़ी नीचे होगा क्योंकि सी पुत्र है, और पुत्र है तो ये किस में रहेगा, त्रिभुज में रहेगा। आगे पढ़ो। कह रहा है डी बी की पुत्री है। जो डी है ना डी वो पुत्री है, किसकी पुत्री है। अच्छा, डी अगर बी की पुत्री है तो ए की भी पुत्री होगी। कॉमन सेंस लगाओ, डी अगर बी की पुत्री है तो ए की भी पुत्री होगी। अगर डी ए और बी दोनों की पुत्री है तो फिर सी की बहन होगी। इतना दिमाग नहीं लगा पा रहे हैं भाई। अगर डी जो है वो बी की पुत्री है तो 100% ए की भी पुत्री होगी क्योंकि डी और बी आपस में पति पत्नी है, और फिर उस हिसाब से वो डी जो है वो सी की बहन कहलाएगी। क्यों, क्योंकि सी जो है वो ए और बी का पुत्र है। आप खुद पर लेकर देखो ना, यही से बोलते हैं अपने फैमिली के ऊपर आप इसको ले लीजिए, है ना। तो यहाँ पर डी को हम क्या बनाने जा रहे हैं, पुत्री, और किसकी पुत्री बना दिए, डी। ठीक है, आगे पढ़ो। कह रहा है कि एफ जी की पुत्री है। इसमें कहीं आपको एफ दिखाई दिया, जी दिखाई दिया। जब नहीं दिखाई देता है तो उस स्टेटमेंट को क्या कर देते हैं, होल्ड कर, छोड़ दीजिए। फिर अगला वैसा स्टेटमेंट ढूंढिए जिसमें इन लोगों में से किसी एक का चर्चा हो रहा हो। आगे पढ़ेंगे तो मिल रहा है कि सी एफ का पिता है। अच्छा, इसमें सी और एफ में से कोई दिखाई दिया, कौन दिखाई दिया, सी जो है ये पिता है। किसका पिता है, ये पिता है। तो फिर एफ जो होगा वो इससे एक पीढ़ी नीचे आएगा। एफ जो होगा इससे एक पीढ़ी नीचे आएगा, तो एफ को एक पीढ़ी नीचे कर दे। खाली इतना बोला है कि सी एफ का पिता है, तो एफ का जेंडर तो इस स्टेटमेंट से क्लियर है नहीं। एक स्टेटमेंट अभी छोड़े थे हम लोग, ऊपर वाला पढ़ो। कह रहा है एफ जी की पुत्री है। एफ जो है ना ये पुत्री है, किसकी पुत्री है, तो ये पुत्री है तो फीमेल होगी। अच्छा, ये एफ की पुत्री है तो पुत्री दो व्यक्ति की हो सकती है, अपने पिता की और अपने माता की। तो अपने पिता की तो पुत्री दिखाई दे रही है। जो एफ जो बोल रहा है कि जी एफ जो है वो जी की पुत्री है, तो सी की तो पुत्री हो ही गई है। इसका मतलब है कि सी अगर पिता है तो जी 100% इसी क्या है, माता है। जी जो होगी वो एफ की क्या होगी, माता होगी। भाई वो बोल रहा है कि एफ जो है वो सी की पुत्री, एफ जो बोला था ये स्टेटमेंट कि सी एफ का पिता है, तो सी को एफ का पिता बना दिए। फिर आगे कह रहा है कि जी एफ की पुत्री, एफ जी की पुत्री है। एक स्टेटमेंट जो होल्ड किया तो उसमें बोला था कि एफ जी की पुत्री है। भाई अगर एफ जो है ये जी की पुत्री है, फीमेल है, तो जी इसकी या तो माँ होगी और नहीं तो इसके पिता होंगे। तो इसके पिता तो दिखाई दे ही रहे हैं, इसका मतलब कि जी इसकी क्या है, फिर माता है। अगर जी इसकी माता है तो इसका मतलब सी की वो क्या होगी, पत्नी होगी। इतना सोच पा रहा है, नहीं सोच पा रहा, सोच पा रहा है। अब देखो पहला को ऐसा बना था फैमिली ट्री, कोई बात नहीं, इतना भी समझ में आया। ये समझ में आया कहां से आया, कोई दिक्कत नहीं ना किसी को, कोई बात नहीं। पहला वाला देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, तो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 पूछा है कि ए का एफ से क्या संबंध है। किसके आगे का लगा है, ए के आगे, तो किसके बारे में बताना है, ए के बारे में। एक जिसके आगे का लगा है उसी के बारे में बताना है, और रिलेट किससे करना है, तो ए क्या लगेगा एफ का, ए यहाँ है एफ यहाँ है, तो जिसके बारे में पूछा है वहां जाना है, और जिससे रिलेट करके पूछा है वहां से जाना है। तो ये क्या लगेगा एफ का, देखो चलो धीरे धीरे ऊपर, ये इसके पिता और पिता के पिता दादा। आंसर क्या हो जाएगा पहले वाले का, मतलब 4 नंबर का दादा। अच्छा आगे क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या बोला है,
बोला है कि सी का बी से क्या संबंध है, सी का बी से क्या संबंध है, किसके आगे का लगा है, तो किसके बारे में बताना है, सी के बारे में, और रिलेट किससे करना है, बी से। अच्छा सी के बारे में बताना है तो सी यहाँ है, और किससे रिलेट करना है, बी यहाँ है, तो बताओ कहां से कहां चलेंगे, बी से सी पर आएंगे, क्योंकि जिसके बारे में पूछा वहां आना है और जिससे रिलेट करके पूछा वहां से आना है, तो बी से सी पर आएंगे। तो ये देखो पति और पति का बेटा, बेटा ही लगेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, बेटा या फिर पुत्र, जो भी ऑप्शन होगा उस हिसाब से चलेंगे। और क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि जी का बी से क्या संबंध है, जी का बी से क्या संबंध है, किसके बारे में बताना है, जी के बारे में, जी के, जिसके आगे का लगा उसी बारे में बताना है, जी के आगे का लगा है, जी के बारे में बताना है। रिलेट किससे करना है, कहां से कहां आएंगे, बी से जी पर, बी यहाँ है, जी यहाँ है, जी है कौन, जी बी के बेटे की पत्नी है। अब बेटे की पत्नी को क्या बोलते हैं, बहू, और बहू नहीं लिखा हुआ मिलेगा, क्या लिखा हुआ मिलेगा, पुत्र। आया समझ में, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, नोट करिए सर जिनका नहीं बन पाया था। इसीलिए बोल रहे हैं जितना क्वेश्चन कराएंगे प्रत्येक क्वेश्चन आपको पर्सनली अपने घर पर कितनी बार करना है, 3 से 4 बार करेंगे तो कमांड बनेगा, नहीं करेंगे तो और ऐसे ही रह जाएगा, जैसे ब्लड रिलेशन शून्य था शून्य ही रह जाएगा। प्रत्येक क्वेश्चन 3 से 4 बार आपको ईमानदारी से करना पड़ेगा, ये वास्तविकता बोल रहे हैं हम। अगर कमांड करना है तो, नहीं करना है तो देखना धीरे धीरे लेवल बढ़ते जाएगा और आप पीछे छूटते जाएंगे, है ना। जैसे आज जो लेवल रहेगा अगले क्लास में लेवल बढ़ जाएगा, तो अगर आप जितना आज कराए हैं वो क्वेश्चन 3 से 4 बार नहीं करके आएंगे तो फिर अगला जो क्लास होगा ना उसमें आप पीछे छूट जाएंगे, है ना, बाउंस मारने लगेगी चीजें आपको। इसीलिए प्रत्येक क्वेश्चन 3 से 4 बार करना ही पड़ेगा आपको, हर हाल में करना पड़ेगा, कोई दूसरा उपाय नहीं है। अगला क्वेश्चन लिख लीजिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 लिखिए। 6 तक हो गया ना, तो 7 आना है, अब 6 तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 निर्देश में नहीं, केवल क्वेश्चन नंबर 7 लिखिए, निर्देश वाला होगा तो हम बताएंगे, केवल क्वेश्चन नंबर 7 बोला जाए। लिखिए, ए बी की पुत्री है, ए बी की पुत्री है, ए बी की पुत्री है, पूर्ण विराम, बी सी की मां है, 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 पूर्ण विराम, डी डी सी का भाई है, 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 पूर्ण विराम। यह बताइए कि, यह बताइए कि, यह बताइए कि, यह बताइए कि डी का ए से क्या संबंध है, 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 आंसर करिए। यह बताइए कि डी का ए से क्या संबंध है, आंसर करिए। पहले फैमिली ट्री बनाइए, माँ तुम भी पोत दिया है, भाई बहुत बढ़िया, शाबाश, वेल डन, गजबे।
शाबाश, भाई होगा ना, ठीक। आइए, हाँ सुनो, कह रहा है ए बी की पुत्री है। पहले फैमिली ट्री बनाना सीखो। कह रहा है ए बी की पुत्री है। ए जो है वो पुत्री है, किसकी पुत्री है? बी की। तो ए पहले पुत्री है तो आएगी किसमें? सर्कल में। किसकी पुत्री है? ये पुत्री है। अब बी की पुत्री है तो बी इसका या तो माई होगी ना तो इसका बाप होगा। तो माई या बाप जो होता है वो एक पीढ़ी ऊपर जाएगा। तो बी को कहां रखेंगे? शाबाश, बहुत बढ़िया। आगे क्या कह रहा है सुनिए, बी सी की माँ है। बी जो है ना ये फिर माँ है। किसकी माँ है? तब बी जो है ये सी की माँ है। तो माँ होगी तो ये किसमें आएगी? वृत्त में। किसकी माँ है? तो सी इसकी या तो बेटी होगी, नहीं तो इसका बेटा होगा। अगर सी इसकी बेटी या बेटा होगा तो फिर ए का वो भाई या बहन होगा, है ना। तो यहाँ पर इसको भाई और बहन को किस में लिखते हैं? समान पीढ़ी में। और भाई और बहन के रिश्ते को दर्शाते किससे हैं? डैश से। आगे पढ़ो, कह रहा है डी सी का भाई है। जो डी है ना वो भाई है। किसका भाई है? सी का भाई बनाना है। किसको बनाना है सर? डी को। तो भाई है तो समान पीढ़ी में जाएगा, भाई बहन के रिश्ते को डैश से। और डी भाई है, सी का भाई है, तो डी का जेंडर क्लियर हुआ, सी का नहीं। बोल रहा है डी सी का भाई है तो डी किसमें रहेगा? त्रिभुज में रहेगा। इस पूरे स्टेटमेंट में, पूरे क्वेश्चन में कहीं भी सी का जेंडर क्लियर हुआ है? नहीं हुआ। सी का जेंडर क्लियर नहीं हुआ तो आप अपने मन से सी को मेल या फीमेल नहीं मान सकते हैं, वैसे ही छोड़ देंगे, है ना। अगर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछेगा तो आपका आंसर होगा कि निर्धारित नहीं किया जा सकता है ना। क्योंकि आप बता ही नहीं सकते, क्वेश्चन ही जेंडर क्लियर नहीं किया है। आप अपने मन से किसी भी व्यक्ति का जेंडर क्लियर नहीं कर सकते इस सिचुएशन में। अगर नहीं दिया है तो वैसे ही छोड़ेंगे। अब क्वेश्चन देखो क्या पूछा है। कह रहा है डी का ए से क्या संबंध है? किसके आगे का लगा है? डी के आगे। किससे रिलेट करके पूछा है? ए से। तो बताना किसके बारे में है? और किससे रिलेट करके बताना है? कहां से कहां आएंगे? ए से चलना है डी पर। डी क्या लगेगा? ए का। भाई भाई चाहे बहन, इसका तो क्लियर हो गया। ये क्या लगेगा? भाई। तो आंसर क्या हो गया सर? भाई। ये आपको बनाने आया पहले फैमिली ट्री। डी। तो हम यहाँ पर लिख भी रहे हैं, जब बोल रहे हैं तो बोर्ड पर लिख भी रहे हैं, है ना। हम बोले थे ना कि डी और डी में कंफ्यूजन हो जाता है, तो हम यहाँ पर लिख भी रहे हैं। जो नाम बोल रहे हैं उसको लिख रहे हैं, एक बार बोर्ड पर देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन दिया जाए। अब देखो कुछ क्वेश्चन तो ऐसा हो गया, एग्जामिनर कुछ क्वेश्चन ऐसा सेट करता है जिसको बिना ऑप्शन के सहायता से बनाया ही नहीं जा सकता है ना। ब्लड रिलेशन का कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है जिसको आप बिना ऑप्शन के नहीं बना सकते, वहां दो पॉसिबिलिटी बन जाता है। तो उसके लिए ऑप्शन का सहायता लेना पड़ता है। जैसे में अगला क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं, ये ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है। एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 बोला जाए। लिखिए, ए बी की बहन है। ए बी की बहन है, पूर्ण विराम। बी सी का भाई है। बी सी का भाई है। बी सी का भाई है, पूर्ण विराम। सी डी का पुत्र है। सी डी का पुत्र है। सी डी का पुत्र है। तो डी का ए के साथ, हाँ डी का, तो डी का ए के साथ, तो डी का ए के साथ क्या संबंध है? क्या संबंध है? इसके लिए हम आपको ऑप्शन देंगे। पहला ऑप्शन माता, दूसरा ऑप्शन पुत्री, तीसरा ऑप्शन पुत्र, चौथा ऑप्शन चाचा। हाँ सर, पहले फैमिली ट्री, उसके बाद आंसर देखिए किस तरीके से आ रहा है। पुत्री है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, किसके आगे का लगा है, किसके बारे में बताना है। पुत्र है ये महाराज। चाचा
ये चच्चा कहां से आ गए इसमें? पुत्री, पुत्र, ओल झोल, ओल झोल। पुत्री। अब तुम क्या कह रहे, कुछ कह रहे थे आप? कहिए 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 ना, कहो न कहो। आगे चले, चलो अब हम सॉल्व करते हैं। देखो ये क्वेश्चन जो है ना ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है। पहला स्टेटमेंट बोला है कि ए बी की बहन है। ए जो है ना ए, ये बहन है सर, तो ए को हम बहन बना देंगे। इसमें क्या है, ए को बहन बनाने के लिए इसको किस में रखना पड़ेगा? किसकी बहन बनाना है? बी की। तो बहन बनाने के लिए भाई बहन का रिश्ता किससे दर्शा दिया जाता है? डैश से। तो ए जो है वो बी की बहन है। इस स्टेटमेंट से बी का जेंडर क्लियर है क्या? अगला स्टेटमेंट पढ़ो क्या कर रहा है। बी सी का भाई है। बी जो है ना ये भाई है, भाई है। तो भाई है तो किस में रहेगा? त्रिभुज में। इधर देखो सब लोग, बी जो है ये भाई है। किसका भाई है सर? सी का भाई है। तो सी को यहां रख देंगे, है ना, क्योंकि बी सी का भाई हो गया और सी का जेंडर क्लियर हुआ नहीं। सी इसकी भाई भी हो सकता है और सी इसकी बहन भी हो सकती है। आगे पढ़ो, कह रहा है सी डी का पुत्र है। सी जो है ना ये पुत्र है। किसका पुत्र है? डी का। तो ये पुत्र है, मतलब ये है क्या? मेल। तो मेल को किस में रखेंगे? और किसका पुत्र है? डी का पुत्र है। तो डी इसका या तो पिता होगा या फिर इसकी माता। क्या डी का जेंडर क्लियर हुआ? इस पूरे क्वेश्चन में डी का जेंडर क्लियर हुआ कि डी मेल है या फीमेल है? नहीं। अब क्वेश्चन पर आप पूछा क्या है, क्वेश्चन क्या बोला है सर? डी का ए के साथ क्या संबंध है? अच्छा, किसके आगे का लगा है? तो बताना किसके बारे में है? डी के बारे में। जिसके आगे का लगा है बताना उसी के बारे में है ना। हमने क्या कहा? जिसके आगे का लगा है बताना उसी के बारे में है। और किससे रिलेट करके बताना है? जो दूसरा व्यक्ति है। किससे रिलेट करके बताएंगे? तो किसके बारे में बताना है यहाँ? डी के बारे में। डी क्या लगेगा और किसका? ए का। तो बताओ कहां से कहां जाएंगे? ए से जाएंगे डी पर। अच्छा एक बात बताओ, जब तक डी का जेंडर क्लियर नहीं होगा क्या हम यह बताने की स्थिति में हैं कि डी इसका क्या लगने वाला है? ए का? नहीं ना। लेकिन हमको यह भी पता है कि डी या तो मेल होगा और नहीं तो फीमेल। यही दोनों में से कोई एक होगा। बी या तो मेल हो सकता है और नहीं तो फीमेल। तो आप इसको एक बार मेल मानिए और एक बार, हालांकि इतना सोचने प्रैक्टिस करते करते ये चीजें आप दिमाग में करेंगे। हम आपको समझाने के लिए यहाँ 2 बार डायग्राम बना रहे हैं। देखिए यही है ना डायग्राम। एक बार हम डी को क्या मान लेते हैं? फीमेल। और एक बार हम डी को क्या मान लेते हैं? यही दोनों में से कोई एक होगा डी। तो यहां पर पहले सोचो, बोला है कि डी का ए के साथ क्या संबंध है? ए के साथ क्या संबंध है? तो डी के आगे क्या लगा है बताना किसके बारे में है? डी। अब किससे रिलेट करना है? पहले इसमें पता करो कि डी ए का क्या लग रहा है? डी जो है ए की क्या लग रही है? माता लग रही है। तो इसमें आंसर क्या रहा है? इसमें आ जाओ। इसमें डी ए का क्या लग रहा है? पिता। इसमें लग रहा है पिता। अब ऑप्शन में या तो माता लिखा होगा नहीं तो पिता लिखा होगा। बताओ ऑप्शन में माता लिखा है कि पिता लिखा है? तो कौन सा टिक करना पड़ेगा? तो हम बोले कि कभी कभी क्वेश्चन ऑप्शन बेस्ड हो जाता है। ये क्वेश्चन कैसा है? ऑप्शन बेस्ड। ऑप्शन बेस्ड। अच्छा दिमाग लगाओ, अगर इस क्वेश्चन के ऑप्शन में माता भी होता और पिता भी होता तब दोनों पर टिक कर। वाह वाह वाह। 4 गो ऑप्शन में एक ऊपर टिके होता है। सिस्टम पर बैठेगा तो एक ऊपर में टिक होगा। ऑप्शन इसका क्या क्या सेट हो सकता है? जैसे मान के चलो यहां पर लिख देगा पिता, ऑप्शन नंबर बी पुत्री, ऑप्शन नंबर सी पुत्र और ऑप्शन नंबर डी चच्चा। एक और ऑप्शन सेट किए, पिता, ऑप्शन नंबर बी माता, ऑप्शन नंबर सी ए व बी दोनों, या फिर ऐसे, या कैसे दोनों हो सकता है? एक व्यक्ति माँ और एक व्यक्ति पिता, दोनों कैसे बन जाएगा? या तो
अपना ही माइयो बन जाएगा, अपने बाबू जी बन जाएगा, कैसे हो सकता है? या तो ए या बी, ऐसे हो सकता है, इधर ए और बी, है ना। ऑप्शन नंबर डी चाचा। एक और सेट किए, देखो ऑप्शन नंबर ए पिता, ऑप्शन नंबर बी पुत्र, ऑप्शन नंबर सी पुत्री, ऑप्शन नंबर डी कैन नॉट बी डिटरमाइंड, मतलब निर्धारित नहीं किया जा सकता, है ना। फिर एक और सेट किए, पिता, माता, चाचा, ऑप्शन नंबर डी सी एंड डी निर्धारित नहीं किया जा सकता है। देखो कितना कितना ऑप्शन सेट हो गया। तो इसमें किसको टिक करेंगे इसी क्वेश्चन के लिए? इसमें किसको टिक करेंगे? पिता को नहीं भाई, या तो माता होगा नहीं तो पिता होगा। तो इसमें खाली माता दिखाई दिया तो माता पर टिक किया, इसमें खाली पिता दिखाई दिया तो पिता, इसमें माता और पिता दोनों दिखाई दिया। तो आगे का ऑप्शन पढ़ो, बोल रहा है या तो माता या तो पिता होगा कोई एक ही, तो इसमें बोलेंगे ऑप्शन नंबर सी। बोला पिता, माता कहीं नहीं है इसमें, तो फिर पिता पर टिक कर देंगे ना? नहीं, तो माता नहीं है इसमें, है? निर्धारित नहीं किया जा सकता। हाँ भाई, वहां पर आप कैसे निर्धारित कर सकते हैं कि वो माँ है कि वो पिता है? उसका तो जेंडर क्लियर नहीं है, तो बोलेंगे कि निर्धारित नहीं किया जा सकता। भाई यहाँ पर आपको बाध्य थे माता पर टिक करने के लिए, कोई दूसरा उपाय नहीं था। यहाँ बाध्य थे पिता पर टिक करने के लिए, दूसरा कोई उपाय नहीं था। अगर एक को दे दिया, एक ऑप्शन में दे दिया निर्धारित नहीं किया जा सकता, तो आप यही ना बोलेंगे कि निर्धारित नहीं किया जा सकता है। इसमें माता पिता दोनों दे दिया है, आगे को दे दिया है निर्धारित नहीं किया जा सकता, तब किसको टिक करेंगे? आइए समझ में। हाँ, ऑप्शन ऐसे सेट करेगा, आपको ऐसे ही टिक करना है। आगे बढ़े, और ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन दे रहे हैं, जरा बनाइए तो। ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना लिखिएगा? ये सब छापा छुपी हो गया होगा? नहीं, हाँ इसको क्या छापना है, समझने वाला बात है, वो छपा गया है ना। हाँ ठीक, अगला क्वेश्चन लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर कितना बोल रहे, लिख दीजिए। लिखिएगा ई बी की बहन है, ई बी की बहन है, अरे हाथी वाला ई, अब बोका वाला बी। ई बी की बहन है, पूर्ण विराम। ए सी का पिता है, ए सी का पिता है, ए सी का क्या है? खाता किसका? नहीं समझे? नहीं समझे? ए सी का पिता है, ए सी का पिता है, तो खाता किसका? कितना तुम लोग का कॉमन सेंस कमजोर है बताओ। आगे बढ़े, चलो पूर्ण विराम लिखा, आगे लिखो। बी सी का पुत्र है, बी बी बोका, बी सी का पुत्र है, बी सी का पुत्र है। देखो यहां लिखा होगा बी सी का पुत्र है, पूर्ण विराम। तब ए का ई से क्या संबंध है? 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 इसके लिए भी हम आपको ऑप्शन देंगे। ऑप्शन नंबर ए दादा, ऑप्शन नंबर बी पोती, क्योंकि विदाउट ऑप्शन इसको बनाया नहीं जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी पिता, ऑप्शन नंबर डी परदादा। हाँ दादा, बहुत बढ़िया, शाबाश। बताओ इसको ऑप्शन का सहायता लेना पड़ा या नहीं लेना पड़ा? बिना ऑप्शन के सहायता से क्या आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे? नहीं। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन में उस व्यक्ति के बारे में पूछा है जिस व्यक्ति का मतलब बीच में जेंडर क्लियर नहीं हो रहा होगा, मतलब माता और पिता का जेंडर क्लियर नहीं हो रहा होगा। हाँ, अगर कहने का मतलब वो पिता होगा तो उसका पिता दादा बनेगा, अगर कहीं माता हो जाएगी तो फिर नाना का रिलेशन आ जाएगा, ऐसा बनेगा। हाँ दादा, नाना, दादा, नाना तो ऑप्शन में ही नहीं है।
नाना ऑप्शन में होता तो फिर एक पॉसिबिलिटी में बनता, क्योंकि वहां पर माता पिता का जेंडर क्लियर नहीं हो रहा। बीच में सी है जिसका जेंडर क्लियर नहीं हो रहा। हाँ वही ना, सी का जेंडर क्लियर नहीं हो रहा। अगर सी फीमेल होगी तो फिर माँ के पिताजी बन जाएंगे, और सी मेल होगा तो फिर पिता के पिताजी बन जाएंगे। अब माँ के पिताजी को नाना कहते हैं और पिता के पिताजी को दादा कहते हैं, है ना। इसीलिए दो पॉसिबिलिटी यहाँ भी बन रहा है। देखो हम बनाते हैं, क्या कह रहा है, ई बी की बहन है। ई जो है ना, ई ये बहन है। किसकी बहन है सर? बी की बहन है। तो ई को बहन बना दिए बी की, ई को बी की बहन बना दिए। इतना में किसी को दिक्कत नहीं ना। आगे पढ़ो, कह रहा है ए सी का पिता है। ए जो है वो सी का पिता, कहीं भी इसमें ए दिखाई दिया, सी दिखाई दिया, होल्ड करो। अगला स्टेटमेंट पढ़ो, कह रहा है बी सी का पुत्र है। बी दिखाई दे रहा है ना, बी जो है ये पुत्र है। किसका पुत्र है सर? सी का पुत्र है। तो सी को ऊपर लिखेगी नीचे लिखे, क्योंकि सी इसकी है तो माँ होगी, नहीं तो इसका पिता होगा। आगे पढ़ो। अच्छा इसको जो होल्ड किए तो उसको अब कंप्लीट कर ले। कह रहा है ए सी का पिता है। ए जो है ना वो पिता है। किसका पिता है? तो ए को पिता बनाने जा रहे हैं, और सी का पिता, तो ये ऊपर रहेगा ना ए, तो ए जो है वो सी का पिता बन गया। क्लियर है? ये डायग्राम फैमिली ट्री कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन क्या पूछा था कि ए का ई से क्या संबंध है, तो किसके आगे का लगा है बताना। किसके बारे में है? ए के बारे में। ए के बारे में बताना और किससे रिलेट करना है? ई से। कहां से कहां चलेंगे? ई से ए जाएंगे, तो ई से ए जाएंगे तो भाई, अब भाई के बाद ई, या तो मम्मी या नहीं तो पापा। अब पूछा इसके बारे में, अगर ये मम्मी होगी तो ये नाना बनेंगे, अगर ये पापा होंगे तो ये दादा बनेंगे। तो इसी का ना जेंडर क्लियर नहीं है, तो यहाँ से इसका दो रिलेशन बन रहा है। तो इतना बात हमको तो पता है कि सी या तो पुरुष होगा और नहीं तो महिला होगी, यही दोनों में से कोई एक होगा। अगर सी को हम पुरुष बना देते हैं, अगर सी को हम पुरुष बना देते हैं, तो फिर उस स्थिति में यहाँ पर ए सी, ए जो है वो ई का क्या लगा। अगर यहाँ सी को हम महिला बना दिए तब ए क्या लगा? नाना। भाई साहब ऑप्शन में कोई एक होना चाहिए, है ना। ऑप्शन को देखेंगे तो कहीं भी नाना दिखाई दिया तो कौन सा सही हो जाएगा? तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग बोलते हैं ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन, है ना। बिना ऑप्शन के बन ही नहीं सकता, है ना। आगे बढ़ जाए, चलिए सर अगला क्वेश्चन लिखेंगे। हाँ बोला जाए, लिख दीजिए। ये ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, जो अब दे रहे हैं ये ऑप्शन से नहीं बनेगा। विदाउट ऑप्शन आप इसको बना सकते हैं। लिखिएगा, ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, देखो लिख दिए, ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, पूर्ण विराम, पूर्ण विराम। सी ए की माता है, 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 पूर्ण विराम। डी सी का पिता है, डी 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 सी का पिता है, 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 पूर्ण विराम। ई बी का पुत्र है, ई बी का पुत्र है, यहां हम लिख रहे हैं, देख लेंगे। ई बी का पुत्र है, ई बी का पुत्र है। तो यह बताइए, तो यह बताइए, तो यह बताइए कि ए से बी का क्या संबंध है। तो ए से बी का क्या संबंध है? ए से बी का क्या संबंध है? ये बात ध्यान में रखिएगा, जिसके आगे का लगा है बताना उसी के बारे में है। ये जरूरी नहीं कि का पहले व्यक्ति के आगे लगे, होता देखते हैं। शुरुआत में इतना हड़बड़ाना नहीं है, आंसर सही करिए, कॉन्फिडेंस आएगा। ए से डी का क्या संबंध है? जिसके आगे का लगा है जानकारी उसी के बारे में देना है। इसमें किसके आगे का लगा है? डी के आगे, और उसी के बारे में बताना है और ए से रिलेट करके बताना है। दादा है, दादी,
ना ना, हाँ अब आए हैं ट्रैक पर। तब लड़का बोल दिया तो सुन के बोलबे करिएगा। हाँ। सुन के हो गया। तुम लोग का नहीं आ रहा जी? नहीं आ रहा है? चलो बताओ, तुम लोग से बन नहीं रहा है एक छोटा सा सवाल। सब सवाल सिर्फ और सिर्फ लड़का ही बना रहा है, बहुत दुख का बात है। चलो ना ना रहे ना, तुम लोग का सब आ जाएगा, नाना दादा सब आएंगे। देखो भाई बहन आ गया इधर, नाना होगा। देखो कह रहा ए बी का भाई है। ए सुनो अब इधर, ए जो है वो बी का भाई है, तो ए को भाई बना दिए और किसका भाई बना दिए? बी का। तब बी का जेंडर क्लियर है? हल्ला नहीं, हल्ला नहीं। सुनो इधर आगे क्या कह रहा है? कह रहा है सी ए की माता है। जो सी है ना वो माता है। किसकी माता है सर? ए की। तो सी को कहाँ रखेंगे? ए के ऊपर। सी जो है ये माता बन गई ए की, ठीक है। माता है तो फीमेल रहेगी। आगे पढ़ो। कह रहा है डी सी का पिता है। जो डी है ना वो पिता है। किसका पिता है सर? सी का। तो डी को कहाँ रखेंगे? किसके ऊपर? पिता है तो किसमें रहेगा? ई बना पाए हैं आप लोग? मतलब ई सब बन जा रहा है। हाँ, इसके बाद आगे कह रहा है कि ई बी का पुत्र है। ई जो है ना ई, वो किसका पुत्र है सर? तो ई को कहाँ रखें? किसके नीचे? बी के नीचे। अच्छा, बी का जेंडर क्लियर हुआ है? पुत्र है तो किसमें रहेगा? इस सब लोग का बन गया था। हाँ, तो इसका मतलब आंसर देने में गलती कर रहे हैं आप लोग ना। कोई बात नहीं, रिलेशन नहीं जोड़ पा रहे हैं, ये भी समस्या का समाधान है। ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है ए से डी का क्या संबंध है? ए से डी का क्या संबंध? हम आपको क्या बोले थे कि जिसके आगे का लगा हो बताना उसी के बारे में है, और जो दूसरा व्यक्ति है उससे रिलेट करके बताना है। अच्छा, ए के आगे का लगा है कि डी के आगे का लगा है? तो किसके बारे में बताना है और रिलेट किससे करना है? ये बात ध्यान में रखिएगा कि जरूरी नहीं कि हमेशा पहला व्यक्ति के नाम के आगे का लगे। अभी तक जितना सवाल किए तो पहला व्यक्ति के नाम के आगे का लगा था, तो उसी को आप लोग देखते आ रहे थे। हम बोले बार बार बोल रहे हैं जिस व्यक्ति के नाम के आगे का लगे उसी व्यक्ति के बारे में बताना, और जो दूसरा व्यक्ति है उससे रिलेट करके बताना है। तो किसके बारे में बताएंगे? किससे रिलेट करेंगे? कहां से कहां जाना है? ए से डी। ए यहाँ है और डी यहाँ है, तो ए से डी चलेंगे। मम्मी और मम्मी के पापा, ना ना, आंसर क्या हो गया? ना ना। आया समझ में? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कैसे तू भाई बहन ले आ रहा था तुम? अच्छा देखिए, हम बार बार यहाँ पर लिख भी रहे हैं, तो एक बार थोड़ा सा देखना भी है बोर्ड पे, है ना। इतना जल्दीबाजी करेंगे तो जल्दीबाजी का काम किसका होता है? बस यही बात है, आपको ले डूबेगा, है ना। चलो अगला क्वेश्चन आ जाओ। क्वेश्चन नंबर कितना है? लिखो 11 नंबर क्वेश्चन। बोला जाए ना 10 नंबर है, 11 नंबर लिख दीजिए। 11 नंबर लिखेंगे। ए बी की बहन है। ए बी की बहन है। ए बी की बहन है। ए बी की बहन है, पूर्ण विराम, पूर्ण विराम। सी बी की माता है। बी माने बोका। सी बी की माता है। सी बी की माता है। पहला बोले थे ए बी की बहन है ये, और दूसरा बोले सी बी की माता है ना। पूर्ण विराम देकर तीसरा स्टेटमेंट लिखेगा। डी सी का पिता है। डी सी का पिता है।
बोर्ड पे एक बार देख भी लीजिएगा। डी सी का पिता है, डी सी का पिता है, पूर्ण विराम। अगला स्टेटमेंट, ई डी की माता है, 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 कॉमा। तब ए का डी से क्या संबंध है? यहां लिख रहे हैं ए का डी से क्या संबंध है, 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 ए का डी से क्या संबंध है? चलो भैया आंसर करो। ना ना, अरे हम आपको बार बार बोल रहे हैं, जरा देखिए किसके बारे में पूछा है, जल्दीबाजी नहीं करिए। ना ना, जल्दीबाजी मत करिए। ऑप्शन इसमें क्या करना है, इसमें ऑप्शन की आवश्यकता है ही नहीं है। आप कल का वीडियो देखे हैं कि नहीं? पिछला क्लास वाला वीडियो देखे हैं जो छुट्टी किए थे तो ब्लड रिलेशन का कंप्लीट देखे थे, तब कैसे गड़बड़ कर रहा है? नाती नतनी, हाँ नातिन बोला जाता है, नातिन 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 नातिन। नातिन को धवेती भी बोलते हैं या नवासी भी बोलते हैं। हाँ वो तो उधर से आंसर आ गया, पहले करो तब ना जाने। पहले बोलो, परपोती, ओनली पोती, नतनी। चलो फैमिली ट्री बन रहा है कि नहीं बन रहा है? अभी तो वही सीखना था। रिलेशन जोड़ने में क्या है, जिसके आगे का लगा बताना, उसी के बारे में रिलेट करके बताना है। चलो कोई बात नहीं, इधर आ जाओ, इधर आओ, इधर आओ। अरे हल्ला नहीं, इधर सुनो सब लोग। कह रहा ए सुनो, कह रहा ए बी की बहन है। ए जो है ना, ए ये बहन है, किसकी बहन है? बी की बहन है। तो ये बनाने में कोई दिक्कत है? आगे पढ़ो। कह रहा सी बी की माता है, सी जो है ये माता है और बी की माता है, तो सी को कहाँ रखेंगे? ऊपर। किसके ऊपर? बी के ऊपर। माता है तो फीमेल। आगे पढ़ो। कह रहा है डी सी का पिता है, डी जो है ना वो सी का बाप है। डी कहाँ जाएगा? सी के ऊपर। अब बाप है तो किस में रहेगा? निर्भुज में। आगे पढ़ो। कह रहा है कि ई डी की माता है, एक माई है, अभी ई जो है वो डी की माता है, तो ई को कहाँ रखेंगे? डी के ऊपर। माई है तो किस में? सर्कल। अब देखो क्या पूछा, फैमिली सब कैसे बना था। अब देखो क्या पूछा, कह रहा है ए का डी से, यही ना बोला है। हम बार बार कह रहे हैं जिसके आगे का लगा है बताना उसी के बारे में है, और जो दूसरा व्यक्ति है उससे रिलेट करना है, रिलेट करना, संबंध जोड़ना है। तो इसमें किसके आगे का लगा? ए के आगे कि डी के आगे? ए के आगे। तो बताना किसके बारे में है? बताना इसके बारे में है। और रिलेट किससे करना है? डी से। तो कहां से कहां आएंगे? डी से ए। जिससे रिलेट करना है वहां से चलना शुरू करेंगे, और जिसके बारे में बताना है वहां तक आएंगे। तो डी से डी ए के बारे में पूछा है और डी से रिलेट करके पूछा है, तो डी से चलना शुरू करेंगे। कहां तक आएंगे? डी यहां है तो चलना शुरू करिए। भाई देखिए इसकी क्या लगेगी? बेटी की क्या है? तब बेटी की बेटी को आप खुद सोचो ना, आपके पापा की बेटी आपके पापा की क्या लगेगी? हैं? नतनी ना लगेगी। बोला ये बेटी, और बेटी की बेटी को क्या बोलते हैं? नतनी बोलते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? नातिन। कोई दिक्कत? समझ में आया? चलो अगला क्वेश्चन लिखो।
क्वेश्चन नंबर कितना आ गया सर? 12। इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी ऑप्शन बेस्ड है, ऑप्शन से बनेगा ये क्वेश्चन, है ना। तो लिखो पहला स्टेटमेंट इसमें लिखना, क्वेश्चन नंबर 12 है ना, लिखो पहला स्टेटमेंट, लिखो ए का भाई एफ है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, ए का भाई एफ है, हम अच्छी, ए का भाई एफ है, ए का भाई एफ है, ए का भाई एफ है। देखना इसमें उल्टा घुमा के बोला है, ऐसा नहीं बोला ए भाई है एफ का, वैसे बोला ए का भाई एफ है, या ऐसा नहीं बोला एफ भाई है ए का, अभी तक ऐसा बोलता था, उल्टा स्टेटमेंट बोला है ए का भाई एफ है। चलो अगला स्टेटमेंट लिखो, ए की पुत्री सी है, ए की पुत्री सी है, ए की पुत्री सी है, ए की पुत्री सी है। अगला एफ की बहन के है, 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 एफ की बहन के है। अगला सी का भाई जी है, सी का भाई जी है, सी का भाई जी है, सी का भाई जी है। 4 गो स्टेटमेंट हो गया। अब लिख लो क्वेश्चन, तो जी का चाचा कौन है, पूछा है कि जी का चाचा कौन है, जी का चाचा कौन है। इसके लिए आपको ऑप्शन दिया गया, चचा के बारे में बताना। ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर बी सी, ऑप्शन नंबर सी के, ऑप्शन नंबर डी एफ। बताओ एफ। अच्छा विदाउट ऑप्शन बता सकते थे, तो अगर माई बाप का जेंडर क्लियर नहीं था कैसे बता देते, माई रहती तो मामा बनता, नहीं समझे। हम बोलो क्या दिक्कत था, नहीं जी के मम्मी पापा का जेंडर क्लियर नहीं है ना। तो अगर वो माता होती तो फिर क्यों उसका मामा बन रहा होता, है ना। हाँ ये है कि एफ है, एफ उसका मामा बन रहा होता, और अगर वो पिता होते तो फिर एफ उसका चाचा बन रहा होता। हाँ यहाँ जेंडर क्लियर नहीं था। देखो लड़का का भी क्वेश्चन हम पूरा नहीं किए, आंसर कर दिया, आप भी बता दिए थे सुन के। उसमें बड़ा रिलेशन जोड़ ले रहा था, तो साढ़ू सड़ुआइन आज का हो गया है। जोड़ ले रहा था सर खूब, लड़का सब गड़बड़ा रहा था, लड़की खूब नाता जोड़ रही थी, सड़ुआइन साढ़ू। चलो देखो क्या कह रहा है, ए का भाई एफ है, एक सुनो ये स्टेटमेंट को पढ़ना, ए का भाई एफ है, ए का भाई एफ है, ए के बारे में नहीं बोला है, ए का भाई एफ के बारे में बोला है। ए का भाई कौन है, एफ है, तो ऐसा बनाए थे आप लोग। हाँ ए का भाई एफ है। अब आगे पढ़ो, कह रहा है ए की पुत्री सी है, ए की पुत्री, तो पुत्री कहाँ आएगी, पुत्री है तो किस में रहेगी, ए की पुत्री सी है। आगे पढ़ो, एफ की बहन के है, एफ यहाँ है, एफ की बहन मतलब समान पीढ़ी में, बहन है तो समान पीढ़ी में, एफ की बहन कौन है सर, के है, तो के को रखेंगे बहन है वृत्त में। आगे कह रहा है कि सी का भाई जी है, सी का जो भाई है ना वो कौन है, जी, तो सी के समान पीढ़ी में आएगा, और भाई है तो डैश से, और उसके बाद से मेल है तो त्रिभुज में, कोई दिक्कत। अब इसमें बोला ये है ना कि जी का चाचा कौन है, और देखो ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर ए क्या है, ए। अच्छा आप खुद से बोलो, ए जो है ना ए, ये जी का या तो माँ होगी या नहीं तो क्वेश्चन में ए का जेंडर क्लियर किया ही नहीं है। तो लेकिन अगर हम अपने कॉमन सेंस से देखें तो ए जो है वो जी का या तो माँ है
नहीं तो पिता, ये कभी भी चाचा बन सकता है? नहीं बन सकता। अगर बात करें सी की, ऑप्शन नंबर बी में क्या लिखा हुआ है? सी। सी कभी चाचा बनेगा? लड़की है, लड़की कैसे चाचा बन जाए? ये वृत्त में ना है, ये कहीं चाचा बनेगी? आप लोग चाचा बन सकते हैं? नहीं बन सकते हैं। तब देखो, लड़कों के पास एक टैलेंट होता है, तो बिना दिया तो चाचा बन जाता है। तुमने चाची बनकर दिखाओ। इसको मिटा दे। अब देखो आगे क्या कह रहा है। अच्छा एक बात, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है के। अच्छा ये के कब चाचा बनेगा जी? ये लड़की है, बन पाएगा चाचा? नहीं था, ये भी छट गया। 4 में से 3 छट गया, कौन सही हो गया? चाचा बन गया। नहीं समझे? तो कोई गजन हुआ इसको समझने में? नहीं। ये बताइए, आज जितना भी क्वेश्चन करा है उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत? सब समझ में आया? कोई समस्या नहीं ना हुआ? लेकिन हाँ, मेरी बात को मानिएगा और एक क्वेश्चन कितनी बार बनाइएगा? आपको हम टोटल कितना क्वेश्चन कराए हैं? 12 या 36 गो अटेम्प्ट आपको लेना है। समझ रहे हैं ना? एक क्वेश्चन कितनी बार? कम से कम 3 से 4 बार। 3 बार तो बनाना ही बनाना है, हर हाल में बनाना है एक क्वेश्चन को, है ना? मतलब आज ही आपको कितना अटेम्प्ट लेना है? 36 अटेम्प्ट। एक बार कंप्लीट बनाए, फिर पानी पियो, घूमो फिरो, पानी पियो, फिर एक बार बनाओ, फिर घूमो फिरो, पानी पियो, फिर एक बार बनाओ। आज ही कितना अटेम्प्ट लेना है सर? 3 अटेम्प्ट आज ही लेना है एक क्वेश्चन का। समझ रहे हैं ना? हाँ जी। और ये काम आपको पता है कितना देर में कर देना है? पहला बार में टाइम लगेगा, दूसरा बार में उससे थोड़ा कम टाइम लगेगा, और तीसरा बार में सबसे कम टाइम लगेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। समझ रहे हैं? पहला बार जब आप क्वेश्चन को बनाइएगा तो एकदम समझदारी से, ईमानदारी पूर्वक टाइम लीजिएगा। कोई दिक्कत नहीं है, आधा घंटा 35 मिनट लग रहा है, लगने दीजिएगा। जब आप दूसरा बार में बैठिएगा ना, तो विश्वास मानिए आप वो क्वेश्चन 20 से 22 मिनट में सॉल्व करके उठ रहे होंगे दूसरी बार में। फिर जब आप तीसरी बार में बैठेंगे तो विश्वास मानिए आप वो क्वेश्चन 15 मिनट में सॉल्व करके उठेंगे। समझ रहे हैं? आप करके देखिएगा। हर बारी में आप 5 से 6 मिनट कम करेंगे। हर बारी में आप 5 से 6 मिनट आपका कम हो रहा होगा। और हाँ, हर क्वेश्चन को ईमानदारी से, अपने समझदारी पूर्वक बनाइएगा, है ना? अपने समझदारी से। कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी दिक्कत होगा तो हमसे पूछना है। हालांकि आज की क्लास में जो पढ़ा है उसमें सब कंसेप्ट क्लियर है। कोई दिक्कत? मजा आ रहा है? आएगा, है ना? अभी धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा इसका। आज बिल्कुल बेसिक क्लास था, बेसिक क्वेश्चन था, है ना? पिछले क्लास में आपको ब्लड रिलेशन का रिश्ता समझाया गया था, पीढ़ी समझाया गया था। आज क्वेश्चन स्टार्ट किया गया पहला टॉपिक का, कथन आधारित प्रश्न, जिसका बिल्कुल बेसिक सवाल चल रहा है। धीरे धीरे इसका क्या हो जाएगा सर? लेवल अप होगा, है ना? हम लोग बताए तो बैंकिंग लेवल तक आपको पढ़ाएंगे। यहीं पर देखिएगा, जिस दिन आपको बताएंगे लास्ट क्वेश्चन, उस दिन वो बैंकिंग लेवल का क्वेश्चन चल रहा होगा। कोई दिक्कत नहीं सर। तो रीजनिंग में आज यही रहने देते हैं। इसके बाद हम लोग का मैथ चलेगा, तो इसके बाद हम लोग मैथ कंटिन्यू करेंगे सर। चलिए सर, आज रीजनिंग में यही रहने देते। रेस्ट करना है थोड़ा बहुत, की स्टार्ट करें यहीं से।